क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 330 करा है कि 10 रुपए का कुछ भाग 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपए का कुछ भाग 10% वार्षिक दर से और शेष भाग 12% की वार्षिक दर से कर्ज पर दिया गया है। ठीक है, करा एक वर्ष में कुल ब्याज के रूप में 1090 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो बताए कि 10% की दर से पूछ रहा है हमसे 10% की दर से, तो हम सबके सब मान लेंगे कितना 12% की दर से। ठीक है, तो 10,000 का 12% निकाल देंगे, 10,000 का 12% यानी कितना 1200। ठीक है, जबकि यहां धन है कितना 1090। ठीक है, दोनों के प्रतिशत में कितने का अंतर है, दोनों के प्रतिशत में 2% का अंतर है, परसेंट हट जाएगा ऊपर कितना 100, ये घटा करके आ जाएगा 100 कितना 10 बटा में 2 गुना में 100, ये 2 से भाग देंगे 55 बार में, 55 गुने 100 यानी 5500, 55 गुने 100, 55 गुने 100 यानी 5500। चलिए अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपए की पूंजी है, वह इसका कुछ भाग 6% की दर से और कुछ भाग शेष भाग 7% की दर से, तब पूछ रहा है 7%, तो हम सबके सब मान लेंगे 6%, तब 5,000 का 6% निकालिएगा तो आ जाएगा कितना 300, जबकि ब्याज मिला है 315। यहां दोनों का अंतर हो गया, तो यहां दर में अंतर कितने का 1% का, और ये परसेंट हट जाएगा तो ऊपर 100, ये 315 में से 300 चला जाएगा तो 15 और गुना में 100 यानी आंसर हो जाएगा 1500। गलती है, आंसर 1500 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, करा एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाना लगाने पर 3 नंबर दिए जाते हैं, 3 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन गलत निशाना लगाता है तो 1 रुपया काट लिया जाता है। कराए एक निशानेबाज ने 75 निशाने लगाए हों और 5 रुपया प्राप्त किया हो, तो बताएं कि उसने कितने सही निशाने लगाए। पूछ रहा है सही के बारे में, तो हम सबके सब मान लेंगे गलत। यदि एक गलती करता तो 1 माइनस में, तो 75 के 75 गलती हम कर देते तो 75 माइनस में चला जाता, 75 क्या चीज में चला जाता माइनस में चला जाता, लेकिन माइनस में हम नहीं गए हैं, मिला कितना है हमें 5 रुपया हमें मिल गया है। अब बीच में क्या चीज का चिन्ह देते हैं माइनस का, अब बटा में दोनों में कितने का अंतर है 4 का, याद कीजिए बताए थे, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो अंतर में जुड़ जाता है, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो अंतर में जुड़ जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस, 75 और 5 80, 80 बटा में 4 यानी भाग देंगे तो कितना 20, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया 20। इस प्रश्न का आंसर हो गया 20। चलिए, तो पूछेगा सही मानेंगे गलत, पूछेगा गलत मानेंगे सही। ठीक है,
पूछेगा गलत तो मानेंगे सही, पूछेगा सही तो मानेंगे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चलिए क्वेश्चन करा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत करने पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। करा है कुल कितने सही किया। पूछ रहा है सही तो हम सबके सब मान लेंगे गलत। एक गलती करता तो 1 माइनस में, तो 125 गलती करता तो 125 माइनस में, लेकिन फिर भी मिल गया कितना है इसको 250 मिल गया बटा दोनों में कितने का अंतर 5 का। ठीक है, यहां माइनस माइनस प्लस 250 प्लस 125 यानी 375 अब बटा में कितना 5 से भाग देंगे 5 से 35 बचे 25 यानी 75 आंसर हो गया 75। पूछेगा सही मानेंगे गलत, पूछेगा गलत मानेंगे सही। पूछेगा गलत मानेंगे सही, पूछेगा सही मानेंगे गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाना लगाने पर 4 अंक दिए जाते हैं और गलत निशाना लगाने पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो पूछ रहा है कितने सही निशाना लगाया। पूछ रहा है सही तो हम सबके सब मान लेंगे गलत। एक गलती पर 1 माइनस, 100 गलती पर 100 माइनस। ठीक है, एक गलती पर 1 माइनस, 100 गलती पर 100 माइनस, 200 अंक प्राप्त करता है। 200 अंक यहां दे देंगे और बीच में क्या चीज का चिन्ह माइनस का। इन दोनों में कितने का अंतर 5 का। यहां माइनस माइनस प्लस यानी 300 बटा में कितना 5 यानी कितना आ जाएगा 60। 300 बटा में 5 यानी 60। बताएं कि कितने सही निशाने लगाएं। तो पूछ रहा है सही तो सही हो गया कै गो 60 हुआ। तो पूछेगा सही तो मान लेंगे गलत, पूछेगा गलत मान लेंगे सही। बस इसी के आधार पे चलना है आपको। बढ़े अगला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एलिगेशन। करा 20 रुपए प्रति किलोग्राम। 20 रुपए प्रति किलोग्राम को 28 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम के साथ मिलाया जाए कि यह 24 रुपया प्रति किलोग्राम बन जाए। तो एलिगेशन में बोले थे ये जो बीच वाला होता है दोनों में से किसी एक से बड़ा होगा और एक से छोटा। तो घटाइए 24 में से 20 गया था कितना 4 और ये 28 रुपया 50 पैसा में से 24 चला जाएगा तो कितना 4 रुपया 50 पैसा 0.00। 50 से 9 बार में 50 से 8 बार में यानी 9 अनुपात कितना 8। ठीक है, आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 9 अनुपात 8। हो गया। तो एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन का मतलब है कि बीच में रहेगा औसत जो कि एक से बड़ा रहेगा और दूसरे से छोटा। दोनों में से एक से बड़ा और एक से छोटा रहेगा तभी एलिगेशन लग सकता है, अन्यथा एलिगेशन नहीं लग सकता है। ख्याल रखना है इसका। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है करा है 56 रुपए प्रति किलोग्राम। 56 रुपया प्रति किलोग्राम और 82 रुपया प्रति किलोग्राम के चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका दाम 87 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए।
ठीक है। 87 में से 82 चला जाएगा तो कितना 5, और 87 में से 56 चला जाएगा कितना 11, 11 ना, नहीं ये गलती है, 67 होगा, 67 होगा, क्योंकि 87 रहेगा तो दोनों से बड़ा हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, तो ये एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होना चाहिए, इसको सुधार लेंगे, 67 बना देंगे इसको। तो 82 में से 67 गया था कितना 15, और 67 में से 56 गया था कितना 11, यानी 15 अनुपात हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो एलिगेशन में याद रखना है कि ये जो बीच वाला है ना, ये हमेशा एगो से बड़ा और दूसरका से छोटा, दोनों में से किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा रहेगा, निश्चित है ये। तो इसको सुधार के कर लेना है 67 रुपया प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक पंसारी जो है करा है कि एक पंसारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम, 15 रुपया प्रति किलोग्राम और 20 रुपया प्रति किलोग्राम के गेहूं को किस अनुपात में मिलाए कि उसका दाम 16 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो 16 रुपया 50 पैसा में से 15 रुपया घटा लेंगे तो 1 रुपया बचेगा 50 पैसा। अब 20 रुपया इसको घटा लेंगे तो कै रुपया बचेगा 3.5 रुपया। दशमलव दशमलव 50 तिया 50 सते, यानी 7 अनुपात कितना हो जाएगा 3, 7 अनुपात 3। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छः 0.20 रुपया प्रति किलोग्राम और 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। एलिगेशन दशमलव 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 कट गया, तीनों जगह जीरो भी कट रहा है, 0 0 0 कट गया। 65 में से 62 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3, अब 72 में से 65 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी 7 अनुपात 3। इधर वाले को इधर लिखना है और इधर वाले को इधर लिखना है, यानी 7 अनुपात हो गया 3। सब बताया हुआ है आप लोग को थ्योरी क्लास में। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले दो चायों को किस अनुपात में मिलाए। 15 रुपया प्रति किलोग्राम और 20 रुपया प्रति किलोग्राम को चाय को किस अनुपात में मिलाए कि उसका दाम 16 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। एलिगेशन, यहां बच जाएगा जो है आपका 1.5 और यहां बच जाएगा 3.5। दशमलव से दशमलव 5 से 7 बार, 5 से 3 बार, यानी 7 अनुपात 3। औसत हमेशा बीच में होता है, जो सबसे बड़ी संख्या से छोटा और सबसे छोटी संख्या से बड़ा होता है, तो इसको हमेशा बीच में रखते हैं। औसत हमेशा बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है करा 20 रुपए लीटर दूध के साथ
पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का दाम 18 रुपया हो जाए? 20 रुपया प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? तो पानी के दाम कितना? 0। पानी के दाम 0 रुपया प्रति लीटर। कोई बिस्लरी खोल के तो नहीं मिलाइएगा, ठीक है, कले और कुआं वाला पानी मिलाइएगा, ठीक है। तो 18 रुपया प्रति लीटर हो जाए, हो गया। गधा है तो मिलेवे करिएगा। 20 रुपया प्रति लीटर दूध को पानी के साथ मिलाना है, तो पानी हम कल और कुआं वाला मिलाएंगे, बिस्लरी वाला नहीं मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो है 18 रुपये प्रति लीटर हो जाए दोनों को मिलाने पर, तो 0 में से 18 चला जाएगा तो 18 बचेगा, और ये 20 में से 18 गया था 2 बचेगा, 2 से भाग देंगे 9 बचेगा, यानी 9 अनुपात 1 बचेगा। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 9 अनुपात 1, ठीक है। सीबीएसई के बुतरू है ना, कुछ कर सकता है ना। हीरो सूत्र के बोलता है हीरोइन सूत्र। ड्रग बेच रहा है लगता है, हुआ ना, बतवा बराबरे हुआ। चलिए, मैं ना सीबीएसई बोर्ड वाला बुतरवन सबसे कुमार हो जाता है ना, तो इसलिए हीरो ने हीरोइन दिखता है सबको। सीबीएसई बोर्ड वाला बुतरवन के सब दिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, उसको लाके करकट वाला क्लास में बैठा दीजिए, पहला बार उसको पता चलेगा कि क्या क्लास होता है। चलिए, या तो पढ़ना छोड़ देगा। 12 रुपये प्रति लीटर के साथ दूध मिला रहे हैं तो 0 रुपया प्रति लीटर, 8 रुपया प्रति लीटर उसका हो जाए। एलिगेशन 12 में से 8 गया तो 4, और 8 में से 0 गया तो 8, यानी 4 दूनी 8, 4 एका है 4, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी है। इसके कुछ भाग को वह 8% के लाभ पर तथा शेष भाग को वह 18% के लाभ पर बेच देता है। इससे कुल चीनी पर 14% का लाभ होता है। कुछ पर 8% का लाभ, शेष पर 18% का लाभ, जबकि पूरे पर 14% का लाभ। एलिगेशन 14 में से 8 गया तो 6 बच जाएगा, और ये 18 में से 14 गया तो 4 बच जाएगा। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 अनुपात 3। मेरे पास टोटल है 1000, यहाँ टोटल है 3 2 5। पूछ रहा 18% के लाभ पर, तो 18% के लाभ पर कितना है 3। हल कर लीजिए, 5 से भाग देंगे 200 बार में, 200 तिया 600, 200 तिया 600। हो गया। चलिए, एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चीनी थी। इसमें से कुछ भाग 7%, शेष भाग 17% और कुल पर 11%। एलिगेशन 11 में से 7 गया था कितना 4, और 17 में से 11 गया था कितना 6। 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 3 अनुपात कितना 2। ठीक है, मेरे पास टोटल है 600, यहाँ टोटल है 3 2 5। पूछा है हमसे 17% वाला, तो 17% वाला कितना है 2 से,
तो 5 से भाग देंगे 120, 120 दूनी 240। सी बना लीजिए किसी ऑप्शन को 240। डी में लिख दीजिए नन ऑफ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुल की तुलना कुल से नहीं करना भूलेंगे, कुल की तुलना कुल से, जिसे निकालना है उसे गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये करा है 24 रुपया 20 पैसा, 24 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल के कितने चावल, यानी ई वाला कितना चावल ले, 18 रुपया 50 पैसा वाला 70 किलो चावल के साथ, 70 केजी चावल के साथ मिलाएं कि मिश्रण का दाम 23 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, 23 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर। एलिगेशन का नियम है कि यहां क्रयमूल्य है, यहां क्रयमूल्य है तो यहां भी क्रयमूल्य, यहां विक्रयमूल्य, यहां विक्रयमूल्य तो यहां भी विक्रयमूल्य। जो यहां रहेगा वही जो है तीनों जगह रहना चाहिए। क्रयमूल्य क्रयमूल्य तो क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य विक्रयमूल्य तो विक्रयमूल्य। तो यहां करा है कि ये 23 रुपया विक्रयमूल्य है, जबकि ये दोनों जो है ना क्रयमूल्य है। तो 23 रुपए की दर से बेचे तब 15% का लाभ हो गया, यानी 115 से तुलना करेंगे, बताए थे टाइप। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से। तो ये निकल गया आपका सीपी। 23 इकाई 23 बचे 5 से 20 बार में, यानी हो गया 20 रुपया प्रति केजी। क्या आ गया ये क्रय मूल्य। अब इसको बीच में ला करके रख दीजिए, 20 रुपया प्रति केजी एलिगेशन। 20 में से ही चला जाएगा 24 रुपया, तो 24 रुपया 20 पैसा जाएगा तो 4 रुपया 20 पैसा। 20 में से ही 18 रुपया 50 पैसा जाएगा तो 1.5 रुपया। ये दशमलव कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। 3 से 5 बार में, 3 से 14 बार में, यानी 5:14, यानी पहला प्रकार का 5 तो दूसरा प्रकार का 14। यहां करा दूसरा प्रकार का 70 केजी है, तो दूसरा प्रकार की तुलना दूसरा प्रकार से, दूसरा प्रकार 14 है तो दूसरे की तुलना दूसरे से। अब पहला निकालना है तो कितना से 5 से, 14 से 5 बार में तो बचे 25, यानी आंसर 25 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये भूलना नहीं है, ध्यान रखना है कि यहाँ क्रयमूल्य, यहाँ क्रयमूल्य तो यहाँ भी क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, क्रयमूल्य के लिए 100 से क्रयमूल्य आ गया। यहाँ क्रयमूल्य रखेंगे, उसके बाद एलिगेशन लगाएंगे। दूसरे प्रकार की तुलना दूसरे प्रकार से। अब पहला प्रकार निकालना है तो 5 से, तो बचे 25। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा है 4 रुपया 20 पैसा, 4 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम का कितना नमक, 2 रुपया 40 पैसा, ठीक है, 2 रुपया 40 पैसा के 25 किलोग्राम नमक के
25 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 4 रुपए की दर से बेचने पर 4 की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो, तो 4 की तुलना 125 से, वस्तु का क्रय मूल्य के लिए 100 से। 125 से 5 बार में, 125 से 4 बार में, 4 चौका 16/5, 16 दूनी 32, 3.2 रुपया प्रति केजी। यहां रख देंगे 3.2 रुपया प्रति केजी। एलिगेशन, ये 0.2 स्थान 2 स्थान 2 स्थान कट गया, 0 0 0 कट गया। ये 42 में से 32 चला जाएगा तो 10 बच जाएगा, और ये 32 में से 24 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा। 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। मेरे पास दूसरा प्रकार का 25 केजी, दूसरा प्रकार का 5 केजी। अब पूछ रहा हमसे कि पहला प्रकार का कितना, तो 4 से, तब 5 से 5 बार में, तब 5 चौका 20, यानी 20 केजी मिलाया गया। यानी दूसरा प्रकार की तुलना दूसरा प्रकार से। अब पहला पूछेगा तो कितना से गुना करेंगे, 4 से। पहला पूछेगा तो 4 से गुना करेंगे। चलिए अगला में हो जाएगा ना। तो याद रखना है इसके बारे में, सबसे बड़ा मेन इसका टर्निंग पॉइंट जो है ये वाला है, ठीक है। ये जब तक नहीं निकालेंगे आपसे बनेगा नहीं। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के लिए 100 से, यानी क्रय मूल्य इसका आ गया 3.2 रुपया प्रति केजी। 3.2 रुपया रख दिए और एलिगेशन लगा दिए। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है 14 रुपए प्रति किलोग्राम, 14 रुपए प्रति किलोग्राम के 60 केजी दूध, के 60 केजी दूध के साथ पानी मिलाना है। तो पानी के तो दाम 0 रुपया प्रति केजी, ठीक है। कि इसे 13 रुपया 80 पैसा की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के लिए 100 से। तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, दशमलव नीचे 00, इस 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 6 से काटेंगे तो 2 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में। 23/2 का मतलब 11.5 रुपया प्रति केजी। यहां पर लाकर रख देंगे इसको, 11.5 रुपया प्रति केजी। एलिगेशन, तो यहां हो गया क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के लिए 100 से, क्रय मूल्य आ गया इतना, यहां क्रय मूल्य निकाल रही है। अब हल करेंगे, 14 में से 11.5 गया तो बच जाएगा 2.5, और ये तो पूरे के पूरे बच जाएगा 11.5, दशमलव से 10 5 से 23 बार, 5 से 5 बार, यानी 23 अनुपात कितना 5। मेरे पास करा 60 केजी है, कौन सा पहला प्रकार के ना 60 केजी है, ये गलती है, 60 नहीं होगा 69 होगा, 69 केजी हो, इसको 69 बना लेना है, 69 केजी है। तो यहां पहला प्रकार का 23 है, तो दूसरा प्रकार का कितना होगा, तो कितना से गुना 5 से। पानी कितना होगा, तो 23 तिया, तो 5 तिया 15, यानी ऑप्शन नंबर सी, 69 केजी दूध है वहां, तो पानी का 1 केजी आ जाएगा 15 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के लिए 100 से, एक क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य को हमेशा कहां रख देंगे, बीच में। एलिगेशन लगाने के बाद जो दिया है उसकी तुलना उससे, तो दूध दिया है तो दूध की तुलना दूध से, पानी निकालने के लिए 5 से, तो पानी हो गया 15 केजी, यानी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में, 18 नंबर करा है कि 25
सॉरी 347, 25 रुपए प्रति किलोग्राम, 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाया जाए कि 21 रुपए की बेची जाए कि 25% की हानि हो। 21 में बेचे तो 25 की हानि हो। लाभ कहता था तो 100 में जोड़ते थे, लेकिन हानि कह रहा है तो 100 में घटा देंगे। लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि कहेगा तो 100 में घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के लिए 100 से। ये क्रय मूल्य निकल गया। 3 से 7 बार में, 3 से 25 बार में, 25 चौका 100, 10 चौका 28, यानी यहां रख देंगे 28 रुपया प्रति केजी। एलिगेशन 28 में से 25 गया था कितना? 3, और 32 में से 28 गया था कितना? 2, यानी 2 अनुपात हो जाएगा 3। यही पूछवे किया है आपसे, किस अनुपात में? तो 2 अनुपात 3 के अनुपात में, 2 अनुपात 3 के अनुपात में। है अगला क्वेश्चन। एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम, 60 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है, कि चाय को 65 रुपया प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका दाम 68 रुपया 20 पैसा हो और बेचने पर 10% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के लिए 100 से। ये क्रय मूल्य आ जाएगा, दशमलव नीचे डबल जीरो, ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से भाग देंगे, 11 छक 66, 11 दूनी 22, यानी 62 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। यहां पर हो गया इसका दाम 62 रुपया प्रति केजी। एलिगेशन 62 में से 60 चला जाएगा तो कितना? 2, और 65 में से 62 चला जाएगा कितना? 3, यानी 3 अनुपात हो जाएगा 2, 3 अनुपात 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम और 16 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18 की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के लिए 100 से। ये 20 छक्का 20 से, विपचे 100, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 15 रुपया प्रति केजी, ठीक है। यहां रख देंगे 15 रुपया प्रति केजी। एलिगेशन 15 में से 10 गया था कितना? 5, ठीक है, और 16 में से 15 गया था कितना? 1, यानी 1 अनुपात 5, 1 अनुपात 5, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो इसको हमेशा याद रखना है, चेंज जब तक नहीं करेंगे जब तक नहीं बनेगा, क्योंकि वहां क्रैमुल यहाँ क्रैमुल, तो बीच में भी क्रैमुल होना चाहिए और आपको हमेशा क्रैमुल में बदलना है, चाहे जैसे बदलिए। जो दिया है उसकी तुलना उससे और जिसे निकालना है उसे गुना करेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी आपका एलिगेशन ही है और ये भी टाइप आप लोग को थ्योरी क्लास में बताए थे कि जब अनुपात में रहेगा तो या तो मिल्क लेकर बना लेंगे या तो वाटर लेकर बना लेंगे। तो इसमें जो है दूध कितना है? 4, कितना में? हाँ तो मिल्क लिखना ही था, 4 3 7। यहां मिल्क है कितना? 5,
कितना में, तो 5 3 8 में। यहां मिल्क है कितना, अम्ल है, अम्ल है, मिल्क नहीं, अम्ल। अम्ल और जल है, यहां भी अम्ल, यहां भी अम्ल, बीच में भी अम्ल। कितना है, तो 5 में। ठीक है, यहां अम्ल है 4, कितना में, तो 4 3 7 में। यहां अम्ल है 5, कितना में, तो 5 3 8 में। यहां अम्ल है 3, कितना में, तो 5 में। एलिगेशन। इसको घटाने का तरीका बताए थे, इसका हर इसका अंश, इसका हर इसका अंश गुना कर देंगे। 5 चौका 20 और 7 21 में अंतर कितने का, 1 का, और हर को गुना करके लिख देंगे, 7 गुना 5। उसी तरह इसको इससे लीजिए, 5 पचे 25 और 3 8 24। 25 से 24 में कितने का अंतर, 1 का, और हर को गुना करके लिख दीजिए, 5 गुने 8। 5 से 5 कट गया, इस 7 इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, यानी 7 अनुपात हो जाएगा कितना, 8। ऑप्शन नंबर 2। जो दिया है उसकी तुलना उससे करने की इसमें है, ये नहीं है, क्वेश्चन नहीं है इसमें, मतलब निश्चित राशि है ये नहीं है, सिर्फ अनुपातिक राशि ही है। तो याद रखना है, यहाँ अम्ल है, यहाँ अम्ल है, तो यहाँ भी अम्ल। आप जल भी लेके बना सकते हैं, 3 जल कितना में, 8 में, 3 जल कितना में, 7 में, 2 जल कितना में, 5 में, तो भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, 300 नहीं है इसमें। अच्छा, 349 के बाद एक के बाद 350, 51 हो गया, बना नहीं लीजिएगा। चलिए, एक को आप लोग नहीं बनाइएगा तो क्या करिएगा। दो अम्ल है कितना में, 7 में। यहाँ जो है 7 अम्ल है कितना में, 10 में। यहाँ 2 अम्ल है कितना में, 5 में। एलिगेशन। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 में कितने का अंतर, 4 का, अब बटा हो जाएगा 7 गुना 5। फिर यहाँ 5 सते 35 और 10 दूनी 20, तो कितने का अंतर, 15 का, अब बटा 5 गुना 10। तो 5 से ही 5 कट गया, 5 से ही 2 बार में, 5 से ही 3 बार में। इस 7 इसमें आके गुना होगा 21, और 2 इसमें जाके गुना होगा 8, यानी 21 अनुपात हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी यही है, 4 है कितना में, 7 में। 2 है कितना में, 5 में। और आधा दूध और आधा पानी हो जाए का मतलब है कि 1 अनुपात 1 हो जाए, तो 1 दूध कितना में, 2 में। एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन। 2 चौका 8 और 7 एका 7, 8 और 7 में कितने का अंतर, 1 का, और बटा 7 गुना 2। ठीक है, अभी 2 दूनी 4, अब 5 एका 5, 5 से 4 में कितने का अंतर, 1 का, और बटा 5 दूनी 10, यानी 2 गुने 5। ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, यानी 7 अनुपात 5। 7 अनुपात 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूध है 8 कितना में, तो 8 5 13 में। दूध है 5 कितना में, तो 5 2 7 में। और ये 69.3/13 का मतलब कितना हुआ, 13 17 से 117, 3 120, और 13 छक्का 78 और 12 कितना 90। अब बटा में कितना 13 परसेंट, परसेंट हटेगा नीचे डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी ये हो गया दूध। ठीक है, और ये हो गया मिश्रण। ठीक है, करा है उस नए मिश्रण में दूध इतना है, तो दूध 9 है, मिश्रण कितना है 13, तब पानी कितना है 4, यानी वाटर है 4, तो हमें उससे लेना देना नहीं।
दूध कितना है 9, क्योंकि इस जगह दूध लिए हैं, यहां भी दूध लिए हैं, तो यहां भी दूध लेंगे। कितना में 13 में। अली ऐसा ठीक है। अब ये 13 तो बीच हर का एलसीएम सेम है, तो 9 में से 8 गया था कितना 1/13 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। अभी 13 पचे 65 और 9 सते 63, 65 और 63 में कितने का अंतर 2 का। अब बटा में लिखा जाएगा 13 गुना कितना 7, 13 से तो 13 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा इधर और 7 आ जाएगा इधर, यानी 2 अनुपात कितना 7, यानी 2 अनुपात 7 हो जाएगा ना। तो ये वाला तोड़ना है 9 बटा कितना 13, 9 दूध हो गया और मिश्रण कितना हो गया 13, तो 9/13। एक क्वेश्चन और है लास्ट। ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। तो पहला में दूध 4 है कितना में, तो 5 4 9 में। दूसरा में दूध 5 है कितना में 6 में। और तीसरा में जब मिला दिए तो दूध हो गया 5 कितना में 9 में। हल कर लीजिएगा, ये एगो सॉल्यूशन आप अपने कर लीजिए, हो जाएगा ना। चलिए बाकी आगे अगले क्लास में।